जो हिंदू धर्म की आंख में आंख डाल करके जब रैदास ने कहा कि ब्राह्मण झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे, और मंदिर भीतर पूजे मूर्ति बाहर पूछता चेला रे। हम उस रैदास के वंशज हैं जिसने खड़े होकर के मनुवाद का विरोध किया। हम उस अच्युतानंद महाराज के वंशज हैं जिन्होंने मनुवाद की कब्र खोद दी। हम उस डॉक्टर अम्बेडकर, बुद्ध, कबीर, नानक और फूले के वंशज हैं जिन्होंने कभी मनुवाद को माना नहीं। तो हम भी नहीं मानते। जो लोग कावड़ ला रहे हैं उनके लिए मुबारक हो, उनके लिए शुभकामनाएं। जो लोग कावड़ ला रहे हैं उनसे मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ, मेरा सवाल यह है कि कावड़ लाने वालों के ऊपर फूल बरसाने वाली सरकार और सरकार के मंत्री और सरकार में बैठे हुए अधिकारी, उनके बच्चे कावड़ क्यों नहीं ला रहे हैं? उनके बच्चे विदेश में क्यों पढ़ रहे हैं? उनके बच्चे ऑक्सफोर्ड में क्यों पढ़ रहे हैं? उनके बच्चे डीपीएस में क्यों पढ़ रहे हैं? उनके बच्चे मान पब्लिक स्कूल में क्यों पढ़ रहे हैं? उनके बच्चे डीएवी में क्यों पढ़ रहे हैं? तुम्हारे बच्चे पढ़े डीएवी में, डीपीएस में और मान पब्लिक स्कूल में और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में विदेश में, तुम्हारे बच्चे हवाई जहाज में घूमे। जिसने बाबा साहब को पढ़ा ही नहीं है, जिसने बाबा साहब के आंदोलन को समझा नहीं है, जिस व्यक्ति को ये पता नहीं डॉक्टर अम्बेडकर हैं कौन, जाति के आधार पर मैं अम्बेडकर को अपना बाप मान लूँ कि वो भी दलित थे, मैं भी दलित हूँ, इसलिए मैं मान लूँ, तो ये मूर्खता है। मैं डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को समझूँ, मैं डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को पढ़ूँ, मैं डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को जीऊँ, तो मैं कावड़ तो छोड़ो, मैं कावड़ के रास्ते से नहीं गुजरूंगा। ये जो लोग, कौन लोग जो कावड़ लेकर आ रहे हैं? बता रहा हूँ ना बाबा साहब के नाम पर बता रहा हूँ आपको। पिछली बार भी मैंने कावड़ देखी थी, इस बार भी कुछ जो है लड़के वाल्मीकि समाज के जा रहे हैं और क्या साहब हम तो 100 लीटर पानी ला रहे हैं, ये पता नहीं क्या क्या ड्रामा चल रहा है देश में आस्था के नाम पर। मैं देखिए, जो लोग कावड़ ला रहे हैं उनकी व्यक्तिगत मामला है, मैं उसमें पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि सही उम्र में अगर आपने कंधों पर बस्ते का बोझ उठा लिया होता तो शायद आज कावड़ उठाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। आप मुझे बताओ, कौन सा शंकराचार्य कावड़ लेने जा रहा है? कौन सा अंबानी की औलाद कावड़ लेने जा रहा है? कौन सा बिजनेसमैन कावड़ लेने जा रहा है? कौन सा अमित शाह का बेटा कावड़ लेने जा रहा है? क्या राजनाथ सिंह का बेटा कावड़ लेने जा रहा है? क्या जितने बड़े नेता हैं, मोदी जी के चाचा भतीजे, फूफा फूफी, कोई कावड़ लेने जा रहा है? शिवराज के बेटे बेटे सब विदेश पढ़ रहे हैं। मतलब इन जो हिंदू धर्म का ठेका लेकर के घूम रहे हैं भाई, उनके बच्चे तो पढ़े विदेश में, और भारत में 5-5, 10-10 हज़ार, 50-50 हज़ार स्कूल बंद करके शिक्षा को ध्वस्त किया जाए, एजुकेशन का बजट खत्म कर दिया जाए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला करके शिक्षा को बर्बाद कर दिया जाए, और वो बच्चों से कहा जाए कि आप जाओ, आप कावड़ लेकर के हम आपके ऊपर फूल बरसाएंगे। तो ये क्या है कि लोगों को, देखिए, भारत का संविधान आर्टिकल 51 ये कहता है कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो भारत के लोगों में वैज्ञानिक सोच डेवलप करे, सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार क्या करी है? सरकार भारतीय संविधान के विपरीत काम कर रही है। अगर आप पढ़ लिख करके सरकार के पास नौकरी मांगने जाते हो तो सरकार लाठी भांजती है, और अगर आप कावड़ लेने के लिए जाते हो तो फिर फूल बरसाती है। तो सरकार को वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एमटेक, बीटेक वालों की जरूरत नहीं है। सरकार को जरूरत है इस बात की कि आप अंधभक्त बनिए। अंधभक्त बनोगे तो एक तो सरकार से नौकरी नहीं मांगोगे, सरकार थोड़े से फूल बरसा देगी, सरकार भी खुश और आप भी खुश हो जाते हो। साहब देखो, नागपाल जी ने हमारे ऊपर फूल बरसा दिए। जब कावड़ का सीजन आता है, आप हमेशा विरोध करते हो कावड़ का। आप एकदम से शिक्षा की बात करने लग जाते हैं, रोजगार की बात करने लग जाते हैं जैसे ही कावड़ का महीना आता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैंने क्या कहा? जो लोग कावड़ ला रहे हैं उनसे मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ, मेरा सवाल यह है कि कावड़ लाने वालों के ऊपर फूल बरसाने वाली सरकार और सरकार के मंत्री और सरकार में बैठे हुए अधिकारी, उनके बच्चे कावड़ क्यों नहीं ला रहे हैं? उनके बच्चे विदेश में क्यों पढ़ रहे हैं? उनके बच्चे ऑक्सफोर्ड में क्यों पढ़ रहे हैं? उनके बच्चे डीपीएस में क्यों पढ़ रहे हैं? उनके बच्चे मान पब्लिक स्कूल में क्यों पढ़ रहे हैं? उनके बच्चे डीएवी में क्यों पढ़ रहे हैं? तुम्हारे बच्चे पढ़े डीएवी में, डीपीएस में और मान पब्लिक स्कूल में और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में विदेश में, तुम्हारे बच्चे हवाई जहाज में घूमे। इनको तुम हिंदू धर्म के नाम पर धर्म की अफीम चटा करके इन सबको तुम कावड़ लेकर के आओ। सरकार आपके लिए इंतजाम कर रही है, बढ़िया बजट वो लगा रखे हैं। अरे भाई, इस देश में आज भी नदी पार करके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वहाँ पुल बना दो, कम से कम बच्चों को आने जाने में सहूलियत होगी। तुम कावड़ के नाम पर 1200, 1300, हजारों करोड़ रुपए का बजट लगा रहे हो, बिजली फ्री दे रहे हो, और दूसरों से कह रहे हो नहीं तुमसे 10 रुपये फालतू लिए जाएंगे। अरे भाई, जब तुम्हें ये लग रहा है कि ये आस्था के नाम पर ये अच्छा काम हो रहा है तो अच्छी बात है, करने दीजिए। लेकिन कम से कम मुझे अच्छा लगेगा कि अमित शाह का बेटा जैसा भी कावड़ लेने के लिए जाए तो हमें खुशी होगी कि हमारे देश का गृह मंत्री का जो बेटा है वो भी कावड़ लेने के लिए जाए। राजनाथ सिंह के बेटा है नीरज और पंकज, मेरी उनसे भी अपील है कि आप भी कावड़ का हिस्सा बनिए, आप भी कावड़ लेकर के जाइए। मेरी क्या नाम है, और जो शिवराज सिंह चौहान है, तमाम जो बड़े नेता, मेरी उनसे अपील है, मेरी हाथ जोड़ करके अपील है, मेरी विनम्र अपील है कि आप जाइए, आप अपने बच्चों को, भाई आप तो बुढ़े हो गए, आप तो नहीं चल सकते 200 किलोमीटर, लेकिन आप जाइए और जा करके जो कावड़ लेकर के आइए। आप भी तो जाइए भाई, ये ऐसी है। कभी कावड़ लाए हैं नागपाल जी? आपके परिवार में कोई चाचा ताऊ को बेटा? सुनिए, मेरे दादाजी पहले कबीरपंथी थे,
मेरा परिवार कबीरपंथी था, उसके बाद में मेरा परिवार बुद्धिस्ट हुआ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 40 वॉल्यूम हैं, जो पहले मराठी में छपे, फिर इंग्लिश में छपे, फिर हिंदी में छपे। उन 40 वॉल्यूमों में एक वॉल्यूम में भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, भारत सरकार जो है वो छाप करके बेच रही है बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं। और उसमें एक प्रतिज्ञा ये भी है कि मैं ब्राह्मणों के हाथों से कोई कर्मकांड नहीं कराऊंगा। मैं ब्राह्मणों के हाथों से कोई कर्मकांड नहीं कराऊंगा। मैं गौरी गणपति को ईश्वर नहीं मानूंगा, उनकी पूजा पाठ नहीं करूंगा। मैं राम कृष्ण आदि को ईश्वर नहीं मानूंगा, उनकी पूजा पाठ नहीं करूंगा। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में दीक्षा लेते वक्त 22 प्रतिज्ञाएं दी थी। और उन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं को बेच करके, छाप करके मोदी सरकार बेच करके मोटा मुनाफा कमा रही है। तो मोदी सरकार बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा बेच करके मोटा मुनाफा कमाए तो ठीक, राहुल नागपाल बोल दे तो मुकदमा तो क्यों भाई। और दूसरी बात जो आपका सवाल था कि आपके परिवार में से कोई कावड़ लेने नहीं गया, भाई मैं अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट हूँ। मेरे परिवार में तो छोड़ो, मेरे आसपास के लोग भी मेरे जैसे ही, जिनको कहते हैं पागल हो गए, ये बिगड़े हुए हैं। हम बिगड़े हुए नहीं, हम सुधरे हुए दलित हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं, हम कबीरपंथी, हम नानकपंथी, हम रैदास पंथी हैं। हम वो लोग हैं जो हिंदू धर्म की आंख में आंख डाल करके, जब रैदास ने कहा कि ब्राह्मण झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे, और मंदिर भीतर पूजे मूर्ति बाहर पूछता चेला रे। हम उस रैदास के वंशज हैं जिसने खड़े होकर के मनुवाद का विरोध किया। हम उस अच्युतानंद महाराज के वंशज हैं जिन्होंने मनुवाद की कब्र खोद दी। हम उस डॉक्टर अम्बेडकर, बुद्ध, कबीर, नानक और फूले के वंशज हैं जिन्होंने कभी मनुवाद को माना नहीं। तो हम भी नहीं मानते। जो लोग कावड़ ला रहे हैं उनके लिए मुबारक हो, उनके लिए शुभकामनाएं। लेकिन मैं अपने समाज के लोगों से कहूंगा आप इस चक्कर में मत पड़िए। आपको जरूरत है कि आप अच्छी शिक्षा लें, अपने अधिकारों के लिए लड़ें, और जब लड़ेंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो निसंकोच रूप से आपका कल्याण होगा। धन्यवाद। सभी को जय भीम। मैं सुनील सारीपुत्र, समता सिंगल का राष्ट्रीय संगठक। यह आंदोलन 26 नवंबर 2023 से जो शुरुआत हुई, तब से समता सिंगल, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के साथ में आकाश लामा जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, और आज भी धरना पे पूज्य भदंत प्रज्ञाशील जी जो बैठे हैं, उनके साथ सुशील पाल जी है, और भिक्खु संघ, आदरणीय भिक्खु संघ है, वे लगातार धरना पे बैठे। वो समता सिंगल लगातार इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि ये आंदोलन जो है सक्सेस की ओर जाए, जीत की ओर जाए। क्योंकि अनागारिक धम्मपाल जी ने जो शुरुआत की थी, बाद में 100 साल के बाद आदरणीय पूज्य भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई जी ने इसे आगे बढ़ाया। और आज 2023 से आकाश लामा जी, भंते प्रज्ञाशील जी और सभी भंते जी जो है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और सभी ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर यह आंदोलन को लगातार आगे बढ़ा रहे। और उसी कड़ी में 25 और 26 जुलाई को जंतर मंतर पर एक नेशन वाइड एक धरना आंदोलन रखा गया। मैं सभी से अपील करता हूँ कि वो भारतीय बौद्ध महासभा के लिए, समता सिंगल के, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के, विभिन्न संगठन के जो भी जितने भी उपासक हैं, वे सब लोग दिल्ली की ओर आए और इस धरना आंदोलन को सफल बनाने के लिए आप आए, ऐसे मैं आह्वान करता हूँ। जय भीम। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठौले, महाराष्ट्र प्रदेश के प्रेसिडेंट फॉर ग्रेजुएट एंड टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी। जहाँ तथागतों का ज्ञान प्राप्त हुआ, वो जगह तो बोध गया का, बौद्धों का ही है। ये न्यायपालिका उसमें सतर्क रहेगी, और जो प्रयास 2012 से और जो 12 फरवरी से दलाई लामा जी के नेतृत्व में सभी बौद्ध समाज और अंबेडकर राइट्स एक जुड़कर जो ये आंदोलन देश भर जो कर रही है, उसका प्रभाव तो आने वाला 29 तारीख का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के ऊपर ज़रूर आ जाएगा। और हम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठौले, जिनके साथ आकाश लामा जी का बात हो गई है, और 25 और 26 को नॉर्थ से भी और पूरे देश से ज़्यादा हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता और बौद्ध समाज के सभी संगठन ये 25 और 26 जुलाई के लिए आंदोलन में शामिल होगी और होना चाहिए। मैं सभी को आह्वान करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।